नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस एक कानून की जिसने गांव के भारत की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। जी, आज बात होगी 73वें संविधान संशोधन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सरकारी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है और बहुत हाई स्कोरिंग भी है। जरा सोचिए, सिर्फ एक कानून और उसने देश में 11 लाख से भी ज्यादा लोकल सरकारें बना दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर कितना बड़ा और गहरा हुआ होगा। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये पंचायती राज है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये गांव के लेवल पर लोगों के अपने शासन का एक सिस्टम है। और 73rd संशोधन ने इसी सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब अब ये कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि हमारे संविधान का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। तो इस संशोधन ने आखिर संविधान में ऐसा क्या बदला जिसने ग्रामीण भारत के लिए सारे नियम ही नए सिरे से लिख दिए? आइए देखते हैं। दो सबसे बड़ी चीजें जोड़ी गईं और ये एग्जाम में सीधा सवाल बनकर आती हैं। पहली, संविधान में एक बिल्कुल नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9। और दूसरी, एक नई लिस्ट यानी एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। बस यही दो चीजें इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। इस कानून ने एक 3 लेवल का सिस्टम बनाया। सबसे ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद, उसके नीचे ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे नीचे, जो कि सबसे अहम है, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत। और इस नए सिस्टम की कुछ खास बातें भी थीं, जैसे कि सारी सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, हर पंचायत का कार्यकाल फिक्स होगा पूरे 5 साल के लिए, और सबसे क्रांतिकारी कदम, महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें रिजर्व होंगी। इतना ही नहीं, निष्पक्ष चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए और इस पूरे ढांचे की नींव ग्राम सभा को बनाया गया। अच्छा, सिर्फ ढांचा बनाने से तो काम नहीं चलता है ना, असली पावर भी तो देनी थी। तो 11वीं अनुसूची में पूरे 29 सब्जेक्ट्स, जैसे कि गांव की सड़कें, पीने का पानी, खेती-बाड़ी, ये सब राज्य सरकारों से लेकर पंचायतों को दे दिए गए। चलिए अब कुछ उन खास आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम की संवैधानिक रीढ़ हैं। परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल आते ही आते हैं, तो इन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये 4 आर्टिकल्स तो एकदम रट लीजिए। 243 जो ग्राम सभा को पावर देता है, 243G जो पंचायतों को काम करने का अधिकार और पैसा यानी फंड्स देता है, 243K जो निष्पक्ष चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है, और 243O जो ये कहता है कि पंचायत चुनावों में अदालतें दखल नहीं देंगी। तो चलिए, कानून तो बन गया, पर इसका जमीन पर असर क्या हुआ? मतलब असल में क्या बदला? आइए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत में 11 लाख से भी ज्यादा नई पंचायतें बन गईं। सोचिए, लोकतंत्र को देश के हर गांव, हर कोने तक पहुंचाने की एक कितनी बड़ी कोशिश थी। और इन पंचायतों को चलाने के लिए 37 लाख नए जनप्रतिनिधि चुने गए। इसका मतलब है कि लाखों आम लोगों को लोकल गवर्नेंस में सीधे तौर पर शामिल होने का मौका मिला। और शायद इस कानून की सबसे बड़ी सफलता है महिला आरक्षण, जो शुरुआत 33% से हुई थी, वो आज कई राज्यों में 50% तक पहुंच चुकी है। मतलब लोकल पॉलिटिक्स में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी लगभग बराबर हो गई है। अब देखिए, अधिकार तो दे दिए, लेकिन बिना पैसे के वो अधिकार किस काम के? तो पैसे का भी इंतजाम किया गया। हर साल लोकल सरकारों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड दिया जाता है, ताकि वो अपने काम ठीक से कर सकें। अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। एग्जाम में पक्के नंबर लाने के लिए इन बातों को अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। बस ये 5 बातें याद रखनी हैं। एक्ट कौन सा है? 73वां संशोधन 1991। सिस्टम का नाम क्या है? पंचायती राज। अनुसूची कौन सी? 11वीं। सब्जेक्ट्स कितने? 29। और सबसे जरूरी, आर्टिकल सीरीज कौन सी? 243। ये सीधे सीधे एक एक नंबर के सवाल हैं। यह एक और एग्जाम टिप है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 73वें और 74वें संशोधन में क्या फर्क है? बहुत आसान है। 73वां है गांव के लिए यानी पंचायत के लिए, और 74वां है शहर के लिए यानी नगरपालिका के लिए। ये याद रखने से एक और नंबर पक्का हो सकता है। चलिए एक सैंपल सवाल देखते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? अब तो इसका जवाब सबको पता है ना? बिल्कुल सही, इसका जवाब है पंचायती राज। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आसान सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये संशोधन भारत में ग्रामीण लोकतंत्र के लिए एक सच्चा गेम चेंजर था। इसने सत्ता को दिल्ली और बड़ी बड़ी राजधानियों से निकालकर सीधा गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया।
इस क्रांति को हुए अब 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में ग्रामीण लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा और इसके लिए आगे क्या किया जाना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।